बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सूफियाना कलाम पढ़ते पढ़ते दो लाइनें जो हैं वो याद आई। तो उन दो लाइनों के अंदर हमारे लिए एक बड़ा अहम सबक है कि बग़ैर मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। दुआ अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है, लेकिन उसके साथ साथ हाथ पांव हिलाना, हरकत करना ये भी ज़रूरी है। वो कलाम एक सूफ़ी बुज़ुर्ग का है। लिखते हैं कि माली दा कम पानी देना ते पर पर मशकां देवे। माली दा कम पानी देना ते पर मशकां देवे। मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। तो दो बातें इसके अंदर हमारे सामने आ गई कि एक तो ये है कि बंदा मेहनत करे और खूब मेहनत करे। दूसरा ये है कि उस काम का नतीजा अपने रब पे छोड़ दे। अब रब बेपरवाह है, वो जो चाहे करे, जैसा चाहे नवाज दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे, जिसको चाहे बेटे अता करे, जिसको चाहे बेटियां अता करे, जिसको चाहे बांझ कर दे, जिसको चाहे मालिक बना दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे। तो हर चीज़ का मालिक है, वो कुल्ले शाइन कदीर है। लेकिन ये जो कलाम है किसी सूफ़ी बुज़ुर्ग का, वो हमें एक बड़ा एहसन पैगाम देता है। ये ऐन हदीस की तशरीह है। लिखा अल-कासिबु हबीबुल्लाह कि मेहनत करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है। तो उसी पसे मंज़र में इस कलाम को देख लें तो इसमें यही है कि हमें मेहनत करनी चाहिए और भरपूर मेहनत करनी चाहिए। माली दा कम पानी देना, पर मशकां देवे। और जब आप मेहनत करेंगे तो यकीनन आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाएगी। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, वो किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता अगर वो बंदा सही सिमत और सही मानों में मेहनत करता है। तो जब आप मेहनत करते हैं तो उसका आपको सिला भी मिलता है। जब आप बीज बोते हैं तो अल्लाह ताला अपने हुक्म से हरी भरी खेती जो है वो आपके सुपुर्द कर देता है। आप एक दाना बोते हैं, 70 दाने जो हैं वो आ जाते हैं। एक बीज बोते हैं किसी फलदार दरख्त का, उस पे सैकड़ों जो है फल लग जाते हैं। फिर उन सैकड़ों फलों के अंदर भी मज़ीद बीज होते हैं। तो ये एक लामतनाही सिलसिला है, एक बहुत लंबी तकरीर है। तो मैसेज यही देना चाह रहा था कि हमारे लोग अक्सर जो हैं वो दुआओं पे इक्तफा करते हैं और मेहनत नहीं करते। जिस वक़्त उनकी दुआएं बार नहीं आती, मकबूल नहीं होती, तो फिर वो मायूस हो जाते हैं। फिर किसी और सिमत जो है वो गुमराही वाली सिमत जो है चलना शुरू कर देते। दुआ ज़रूर करें, अल्लाह ताला सुनता है, लेकिन उसके साथ साथ मेहनत ज़रूर करें। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़िंदगी में मेहनत की, बहुत सारे काम किए। खुद भी अपने जो है ना कपड़ों को पैबंद वगैरह लगाते थे। क्या काम नहीं, घर में जो है ना वो हाथ बटाते थे, बहुत सारे काम सर अंजाम दिए। तो दुनिया का कोई ऐसा शोबा है जिसकी रहनुमाई हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ना मिलती। तो मेहनत का जो हमें सबक है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलता है। अगर एक बंदे को अल्लाह ताला ने आज फ़क्र का मकाम अता किया, आला मकाम अता किया, आज दुनिया उसके गुण गाती है, तो उस एक बंदे को ही ले लें, अपने मुल्क से ले लें, किसी और जगह से ले लें, तो उस बंदे ने कितनी मेहनत की हो। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ले लें, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को ले लें, हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी को लें तो सही किसी को, तो उनकी ज़िंदगी का मुतालिया तो करें, फिर आपके सामने आएगा कि उन्होंने कितनी मेहनत की। तो मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। अगर आप खेत में हल ना चलाएं और बीज फेंक दें तो कुछ हो तो जाएगा, लेकिन वो उस तरह नहीं होगा जिस तरह एक बंदे ने खूब हल चलाया और उसमें बीज डाला और उसको पानी दिया, तो उसके अल्लाह ताला ने सुपुर्द जो है वो हरी भरी खेती का। तो उम्मीद है मेरा पैगाम आप तक पहुंच गया होगा। थैंक यू सो मच टू लिसन एंड वॉच द वीडियो।